वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जो आपकी आइस होती है वो लिक्विड में बन जाती है और जो लिक्विड है वो किस तरीके से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सो वो हमारा था बच्चे पार्ट 1। तो बच्चे जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 3 देखना, जो हमारा था इसका पार्ट 1। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन देख रहे हैं किस तरीके से क्या होती है, एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 पे, जहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग कन्वर्जन हैं उनको यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चे कॉपी और पेन अपने साथ रख लो, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मुझसे सुनने वाले हो। तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है। ठीक है। तो करते हैं बच्चे आगे। तो बेसिकली क्या है, आपने क्या देखा, आपने देखा कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा किस तरीके से किया। उसमें हमने हमने कंसीडर किए थे दो केसेस, जिसमें सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड हमारा कन्वर्ट हुआ था। अब हमारे पास बच्चे जो आता है नेक्स्ट केस, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन किस किस का, बच्चे लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और सॉलिड टू गैस। यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्जन होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले लिक्विड से गैस किस तरीके से बनता है। क्या करते हो बच्चों, आपको पानी गर्म करना है। क्या करना है, पानी गर्म करना है। और आप क्या कर रहे हो, अभी सिर्फ उसे गर्म करना चाहते हो। तो आपने क्या किया, गैस कर लिया, बीकर में पानी डाला और क्या किया, गैस चलाई और आपको तो छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अब क्या होता है बच्चे, अगर आप गैस करना क्या कर जाओ, बंद करना भूल जाओ, आपका फ्रेंड आ गया, फ्रेंड से बात करने लग गए। तो जब फ्रेंड से बात करने लगे तो आपके दिमाग से स्किप हो गया कि वो जो बीकर में आपने जो पानी रखा था उसको बंद भी करना था। और जब आपको याद आया, अरे यार मैंने तो क्या करा था, मैंने तो गैस पे वो रख रखा था, आप पता नहीं क्या होगा। तो आप जाके देखोगे तो देखोगे वहां पे तो वाटर है ही नहीं। आप क्या देखोगे, वहां पे तो वाटर है ही नहीं। वो वाटर तो सारा का सारा क्या हो गया, वो तो गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में बन के क्या हो गया बच्चे, उड़ गया। वेपर की फॉर्म में उड़ गया। अब वो वेपर की फॉर्म में क्यों उड़ गया, बात ये आती है ना, वहां पे ऐसी क्या चीज हुई कि वो जो वाटर था, जो लिक्विड मैंने रखा था उसको रूम टेम्परेचर पर, वो गैस बन के ऊपर की तरफ क्यों गायब हो गया। तो वही तो हम बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास सेम प्रोसेस है, जो आपके पास ये जो बीकर आपको दिख रहा है बच्चे, ठीक है, इसमें आपने लिक्विड भरा, इसको गैस दी, तब इसको हीट दी, और हीट देने से क्या हुआ, ये जो गैस क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये तो बात समझ में आ गई। तो आपने पढ़ा था कि जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद उसका क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। सिमिलरली वाटर के केस में भी क्या हुआ होगा, यही हुआ होगा कि स्टार्टिंग में जो उसका टेम्परेचर था वाटर का, वो राइज कर रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके उसका क्या हुआ, वो सारा का सारा लिक्विड वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जब आपने यहाँ पे थर्मोमीटर रखा ना बच्चे, तो आपने देखा कि ये जो टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेल्सियस। क्या था बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को बच्चे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बीपी। अब ये बीपी ब्लड प्रेशर से कंपेयर मत करना, ब्लड प्रेशर आपका ब्लड का प्रेशर होता है, और ये जो बीपी है ना यहाँ पे, इसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस में आपके पास ये जो लिक्विड था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये आपका गैस में बना। अब ये किस तरीके से कन्वर्ट हुआ होगा, सो हम लोग इसको देखते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा था। तो समझते हैं बच्चे थोड़ा सा। तो देखो क्या करता हूं मैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूं, यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, एक बीकर और लूंगा। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, गैस। क्या है हमारे पास, एक बीकर और ये। तो ये बीकर तो हमारे पास क्या है, सेम ही है। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे बीकर क्या है, सारे के सारे सेम। ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चे, अब क्या हुआ, अभी आपने क्या रखा था इसमें, वाटर रखा था इसमें।
तो ठीक है, तो अभी आपने गैस को जलाना स्टार्ट किया। अभी आपने जो वाटर रखा था वो किस टेम्परेचर पर रखा था, सपोज करो 36 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर पे आपने क्या रखा है, इस वाटर को फिल करना स्टार्ट किया। आपने गैस चलाई और गैस चलाने के बाद क्या हुआ, आपके दोस्त का फोन आया, आपके दोस्त का फोन आया, आप फोन में बिजी हो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने गैस चलाई बच्चे, तो इसको क्या दे रहे हो आप, हीट दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको क्या मिल रही है, हीट यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और जब हीट ऐड होगी तो आप देखोगे जो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। टेम्परेचर क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 36, 40, 50, 60, 78, 90, 99, और जैसे ही बच्चे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये वाटर पहुंचेगा, जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये जो है वाटर, वो जैसे ही रीच करेगा ना बच्चे, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बॉइलिंग पॉइंट। तो अब क्या हुआ, ये जो वाटर था बिल्कुल खौल गया, बोलते हैं ना बिल्कुल खौल रहा है पानी। तो आप इसको कंटिन्यूसली हीट दे जा रहे हो, कंटिन्यूसली हीट दे जा रहे हो। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर पहुंचा, और आप क्या कर रहे हो, अभी भी आप इसको क्या कर रहे हो, हीट तो दे ही रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इसको हीट तो ऐड कर रहे हो, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया, वो ये ऑब्जर्व किया कि जो टेम्परेचर है अब उसमें चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बच्चे कैसा है, वो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मैं उसको हीट दे रहा हूँ फिर भी, तो ये हीट कहाँ जा रही है, ये हीट मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि ये हीट आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रही बच्चे, क्योंकि इस हीट का नाम क्या है, लेटेंट हीट। क्या है बच्चे, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो क्या करती है, आपके जो सब्सटेंस है उसके मैटर के स्टेट को क्या करती है, चेंज करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास ये जो वाटर था ना बच्चे, ये अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, वेपर में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया। वेपर में टेम्परेचर कितना था, इतना ही था। अब इसको आप अगर फर्दर हीट करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाता है। ठीक है, इसको अभी इसके आगे हमें नहीं बढ़ना, हमें यहाँ तक देखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो। तो क्या हुआ, आपकी जो वेपर थी ये क्या हो गई, आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुई। तो आप यहाँ से क्या कह रहे हो कि पहले था हमारे पास जो स्टेट थी, वो क्या स्टेट थी हमारे पास, पहले तो लिक्विड स्टेट थी, पहले हमारे पास लिक्विड स्टेट थी। अब हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई, गैसियस स्टेट आ गई। सो ये जो आपका प्रोसेस है लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो आप क्या बोलते हो, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हो, वेपोराइजेशन। और इस टाइम पे बच्चे जो ये आप हीट ऐड कर रहे हो ना, ये जो हीट ऐड कर रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बच्चे अगर आपसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूछे ना, तो आप अपनी लैंग्वेज में इतने आसानी से बच्चे लिख सकते हो ना कॉपी में, वो बुक वाली लैंग्वेज आपको अगर याद भी ना हो ना, तो आप चीजों को समझ के आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि हमने तो उसको टेम्परेचर, मतलब हमने तो उसको हीट दी, तो किस तरीके से यहाँ पे ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। सो आपको बच्चे क्या पता है, आपको ये तो पता है कि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से अरेंज है। अब जब आप इसको हीट दे रहे हो तो हीट देने से क्या होगा बच्चे, इसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इसकी क्या होगी, जो वाइब्रेशन है ये और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जो ये वाइब्रेशन और तेजी से बढ़ेंगे तो जो आपस में इनकी बॉन्डिंग है ना बच्चे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो क्या हो जाएगा, वो और वीक हो जाएगा। और ज्यादा वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे तो मतलब क्या हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद आप उसको अगर और एनर्जी देते हो और हीट देते हो, तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज कर देगा लिक्विड से गैस में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप आपकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। सो वेपोराइजेशन क्या है बच्चे, वेपोराइजेशन इट इज द ट्रांजिशन और चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट। ये हमारे पास क्या होती है, वेपोराइजेशन होती है।
सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है फिर? तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपके पास जो वो लिक्विड है वो क्या स्टार्ट हो जाए, बॉईल करना स्टार्ट कर जाए या फिर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए गैसियस स्टेट पे, और क्या है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो सारी बातें हो रही है ना वो अभी एटमॉस्फेयर के रिलेटेड हो रही है। उस टाइम पे जो वाटर के ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है ना बच्चे, कौन सा कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना ये हम पे एक प्रेशर लगाता है, हम पर क्या करता है, एक प्रेशर लगा के रखता है हमके ऊपर। तो वो जो प्रेशर होता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि आपको लेटेंट हीट क्या होती है, तो लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पे बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो क्या करना है, आपने जिस तरीके से सॉलिड में 1 kg का आपने क्या लिया था, आइस ली थी, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 1 लीटर लोगे इसका लिक्विड का, क्योंकि आपको पता है लिक्विड तो लीटर में नापा जाता है, केजी में थोड़ा नापा जाता है। ठीक है, तो जो 1 लीटर आपने क्या किया, लिक्विड लिया, तो उस लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए, उस लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या है उसको रिक्वायर्ड है ताकि वो अपनी स्टेट को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट या गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change 1 liter of a liquid to its gaseous या वेपराइज स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये बात ध्यान रखनी है कि जो बॉइलिंग है ना बच्चे, बॉइलिंग ये क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का बच्चे समझते हो, बल्क का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत सारी होती है, कोई चीज खट्टी होती है, बहुत सारी कोई चीज है। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग में क्या होता है, जो हर एक पार्टिकल है, सिंगल सिंगल पार्टिकल, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, जो एनर्जी है उसको गेन कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे बल्क ऑफ लिक्विड क्या कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है ताकि यहाँ पे क्या हो सके, आपकी जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सके। सो एज द पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज टू वेपर स्टेट। बात समझ में आ रही है? मतलब ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक बल्क में होके एनर्जी को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं ताकि ये कन्वर्ट हो सके किसमें, गैसियस स्टेट। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे वो कितना होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करी जाए केल्विन में तो बच्चे ये होता है 273 केल्विन होता है। ठीक है, कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ये किस तरीके से होता है बच्चे, देखो कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस में चीज दी हो, कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और आप करना चाहते हो इसको कन्वर्ट इन केल्विन, केल्विन में कैसे करोगे आप इसको कन्वर्ट, तो आपको जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, सपोज करो आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आपको कन्वर्ट करना है इसको केल्विन में। तो आप क्या करोगे, इस 20 डिग्री में कितना जोड़ दोगे, 273 जोड़ दोगे। तो जैसे ही आप इसमें 273 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 293 और ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट इन केल्विन। इसी तरीके से अगर आपको सपोज करो 55 डिग्री दिया हुआ है, 55 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपने केल्विन में, तो क्या करोगे, 55 लिखोगे, फिर लिखोगे 273 और आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 358 केल्विन। ठीक है, कितना जाएगा, 348 केल्विन। ठीक है, 348 केल्विन, इतना केल्विन यहाँ पे क्या जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो क्या करना है आपने, अगर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, तो आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, उसमें 273 ऐड कर दोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका वाटर का, तो आप क्या करोगे, इस 100 में 273 ऐड कर दोगे। अब जैसे ही 273 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। तो इसलिए क्या होता है, 373 क्या होता है आपके पास, ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वाटर का। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए बच्चे, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 0 में आप 273 ऐड कर देना और ये बन जाएगा आपके पास 273 केल्विन। और ये क्या था आपके पास, ये था फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हमारे पास
कौन सा पॉइंट था हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट था। ठीक है, और समझ में आ रही है, या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या करना हो, इसका रिवर्स करना हो, तो आपको जब रिवर्स करना होता है ना बच्चे, आपको केल्विन में, अगर आपको केल्विन से क्या करना है, केल्विन से आपको जाना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो आपने क्या करना है, सिंपली उस केल्विन में से माइनस कर देना है। जैसे क्या है हमारे पास, सपोज करो 250 केल्विन लिखा हुआ है, 250 केल्विन लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसको इन डिग्री सेल्सियस। तो क्या करोगे कन्वर्ट करने के लिए, आप इस 250 में से कितना माइनस कर दोगे, 273 माइनस कर दो। 273 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 23, और ये आएगा किसका बच्चे, माइनस का, माइनस का 23 डिग्री क्या हो जाएगा, ये सेल्सियस हो जाएगा। क्या आ रहा है, उसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, सपोज करो कि टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 383 केल्विन दिया हुआ है। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे आप, इसमें से 273 माइनस कर दोगे। अब जैसे ही 273 माइनस करोगे तो ये आपका बन जाएगा 110 इन डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास क्या है, कन्वर्जन है। बाकी इसको और अच्छे से समझाऊंगा जब एक लेक्चर लेके आऊंगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप अच्छे से समझोगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है, एक बार आप आइडिया ले लीजिए किस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से हमने अभी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, क्या हम गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल इसी का रिवर्स प्रोसेस है बच्चे। क्या है यहाँ पे, इस तरीके से आपके पास क्या है, ये गैस है, क्या है, गैस है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से हीट को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट को निकालना पड़ेगा, मतलब हाँ यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो अभी क्या है आपके पास, क्या है, ये वेपर है। ठीक है, ये क्या हुआ, वेपर है। वेपर सपोज करो हमारे पास किसी कोई टेम्परेचर लेते हैं, लेट इट बी 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या है आपके पास, वेपर है। आप क्या करोगे, इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, हीट को निकालोगे। और जैसे ही आप इसमें से हीट निकालोगे तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, यूज होगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये वेपर किस में हो जाएगा, ये वेपर में ही रहेगा अभी। और ये कब तक होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा। अब जैसे ये बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो अब क्या होगा, आप इससे फर्दर हीट को क्या करोगे, निकालोगे। फर्दर हीट इसमें से क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट आउट करोगे। तो उस टाइम पे क्या होगा कि टेम्परेचर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा, ये वेपर से क्या बन चुका होगा बच्चे, लिक्विड बन चुका होगा। और उस टाइम पे जो लिक्विड का भी जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, लिक्विड का भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री किसमें हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर इससे फर्दर क्या करते हो, फर्दर हीट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। लेट इट भी आपने 36 डिग्री सेल्सियस किया है। ऐसी तो होता है ऐसी तो होता है कि आप जब क्या करते हो, पानी को बॉईल करके रखते हो, गर्म करके छोड़ देते हो थोड़ी देर के बाद, तो आप देखते हो कि वो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, जो आपके रूम का टेम्परेचर है उसके हिसाब से क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर बैठ जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपके पास, जो रिवर्स है आपका लिक्विड से गैस का, जो रिवर्स है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ एक ऐसा ट्रांजिशन है यहाँ पे जो गैस है आपके पास, जो गैसियस स्टेट है मैटर का, वो लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो अब क्या है आपके पास, ये जो गैस पार्टिकल है, जब आप इससे एनर्जी क्या करोगे, खींचोगे, निकालोगे, तो ये लूज करेगा हीट को, जिसकी वजह से जो उसकी एनर्जी है ना बच्चे, वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और लेस एनर्जी की वजह से जो ये अभी एक्साइटेशन में इधर उधर घूम रहे थे ना, अब ये क्या हो जाएंगे, अब ये आराम से क्या होंगे, पास पास आने शुरू हो जाएंगे। अब ये थक चुके हैं, अब ये बैठ जाएंगे। तो जब ये बैठ जाएंगे तो ये आपस में पास पास आएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पहले इतना नहीं था अब वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो गैस फॉर्म है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है? तो ये सारा प्रोसेस होता है बच्चे, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे वेपर से लिक्विड के बीच में जब 100 डिग्री सेल्सियस में रहा होगा तो क्या कहानी रही होगी। तो यहाँ पे आपने हीट को एक्सट्रैक्ट किया होगा, तो हीट को आपने एक्सट्रैक्ट किया है ताकि क्या हो सके, आपके पास ये जो गैसेस के जो आपके पास क्या थे पार्टिकल्स थे, उसमें से क्या हो जाए, एनर्जी निकल जाए। एनर्जी निकलेगी तो वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो क्या होगा, इनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे फाइनली जो समरी आती है, वो फाइनली समरी ये आती है कि हमने देखा कि हमारे पास क्या है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। हमारे पास कितनी है बच्चे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं भैया। एक है हमारे पास सॉलिड, एक है हमारे पास लिक्विड, और एक है हमारे पास गैसेस। अब अगर क्या करूं, मैं सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसको मेल्ट करूंगा। क्या करूंगा, उसको मेल्ट करूंगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, लिक्विड से सॉलिड बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, उसको फ्रीज करूंगा। तो उसको मैंने बोल दिया फ्रीजिंग। अब अगर आप लिक्विड से गैस बनाना चाहते हो बच्चे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इवोपरेशन। जब लिक्विड से क्या बनती है, कोई गैस बनती है, तो आप चाहें तो उसको वेपोराइजेशन से भी बोल सकते हो। ठीक है, वेपोराइजेशन बोल दिया। अब क्या है, अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। अब ये एवोपरेशन क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग ही आपका क्या है टॉपिक रहेगा, एक अलग लेक्चर सिर्फ एवोपरेशन पर रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करे, कन्वर्जन देखे। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि सॉलिड से गैस पे जा रहे हो, और जब आप क्या कर रहे हो, गैस से इस तरफ जा रहे हो, मतलब ये जो आपको रेड वाला एरो दिखा रहे हैं, ये एरो दिखा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, हीट को ऐड कर रहे हो। तो जब आप हीट को ऐड करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं है बच्चे, अभी आप जानोगे जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये क्या है, आपके पास पार्टिकल्स ही हैं, उस मैटर के पार्टिकल्स हैं। और जब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, हीट को रिमूव कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। एनर्जी को कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे एक ऐसा भी केस आता है जहां पे सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा है कि क्या होता है, जब घर में हवन पूजा होती है तो वो जो कपूर होता है, वो जो कपूर होता है या फिर जो कैंपर होता है, वो क्या होता है, जैसे आप उसमें आग लगाते हो तो वो पिघलता नहीं है, वो क्या होता है, सीधा किस में बदल जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से क्या होती है, आप देखो ना, एक गोली आती है नेपथलीन की, जो क्या होती है, मम्मी क्या करती है, कपड़ों में रख देती है। कपड़ों में रख देती है, वाइट वाइट सी गोली होती है। तो वो भी क्या होती है, आप देखते हो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो गोली बहुत लंबे टाइम के बाद क्या होती है, वो छोटी होती जाती है। अब ऐसा तो नहीं हम खा रहे हैं उसको, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम खा लेते हैं, खाना मत उसको। ठीक है, वो बहुत ही डेंजरस है हेल्थ के लिए, उसको टच भी मत करना, बहुत ज्यादा डेंजरस है। मम्मी को डील करने दो उन चीजों को। ठीक है, सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो क्या होती है, टाइम के साथ क्या होती है, वो गोली छोटी होती चली जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक स्टेट आती है जिसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉर्मली क्या देखने को मिलता था, पहले सॉलिड होता था, फिर लिक्विड होता था, फिर गैस में कन्वर्ट होता था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अब तो क्या है, लिक्विड बना ही नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ, सॉलिड से ही सीधा क्या हो गया, गैस इसमें बन गया। ये लिक्विड वाली तो बीच में बात आई ही नहीं। अगर लिक्विड वाली बात नहीं आई और डायरेक्ट सॉलिड से आपका गैस बन रही है, तो उसको बच्चे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो जैसे आपका ये एग्जांपल क्या है, CO2 आइस है। क्या है, CO2 है, आइस है, मतलब कार्बन आइस है, इसको हम लोग बोलते हैं। ये किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। जब आप इसको हीट दोगे ना बच्चे, तो ये हीट देने से क्या होगा, ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। या ये जो गैस है, ये जो गैस है बच्चे, ठीक है, ये जो गैस है, हो सकता है कि ये जो गैस है अगर ये डायरेक्टली क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है किसमें, सॉलिड में, और लिक्विड की बीच में बात ही नहीं हो रही, तो ये भी क्या है बच्चे, सब्लिमेशन ही है। तो ये भी क्या है, सब्लिमेशन ही है। तो सब्लिमेशन या तो हमारा सॉलिड से गैस में क्या होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट होगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, या गैसियस से डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड में चेंज होगा विदाउट इनटू लिक्विड स्टेट। सो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सब्लिमेशन। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल क्या है, ये कपूर हो गया, मतलब कैम्फर हो गया है, ठीक है, नेपथलीन बॉल्स होती हैं आपके पास, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। फिर आपके पास क्या है, ये CO2 आइस है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो क्या है आपके पास सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया बच्चे। ये हमारे पास क्या था, सॉलिड है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, सॉलिड है, ठीक है। और सॉलिड से जब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, मेल्ट करना पड़ रहा है। तो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया मेल्टिंग प्रोसेस। अब मुझे क्या करना है, अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो मुझे करना पड़ेगा उसको फ्रीज, तो वो हो जाएगा फ्रीजिंग। अब अगर क्या करना है, आपने लिक्विड से गैस को बनाना है, तो आप क्या करोगे, लिक्विड से गैस को बनाने को हम लोग बोलते हैं क्या, इवोपरेशन, इवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, गैस से क्या करते हो, लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब आपको क्या करना हो, गैस से सॉलिड बनाना है, तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन। या आपको सॉलिड से क्या बनानी है, गैस बनानी है, तो वो भी क्या है, सब्लिमेशन। तो ये पूरी क्या है, समरी है बच्चे। अब ये इवोपरेशन और जो आपके पास होता है बॉइलिंग, है ना, बॉइलिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये हमारा एक अलग ही टॉपिक रहेगा जो आपको आने वाले लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इवोपरेशन हो या वेपोराइजेशन हो, हमारे लिए क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है चीजें, अब हमारे पास सारी चीजें हो गई हैं। क्या पार्ट 1 में तो हम लोगों ने बच्चे इतना देखा था, पार्ट 1 में तो हमने इतना कवर कर लिया था। अभी जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हमने क्या देखा, हमने ये सारी की सारी बातें यहाँ से जान ली कि किस तरीके से लिक्विड से गैस बनती है, किस तरीके से गैस से लिक्विड बनता है, और किस तरीके से सॉलिड टू गैस बनती है। तो आई होप आपके लिए जो सेशन है काफी यूजफुल रहा होगा बच्चे। आपने जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो क्या करी होंगी, नोट डाउन करी होंगी, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, नोट डाउन करी होंगी चीजें, ठीक है। सो आपके लिए कोई भी अगर डाउट वगैरह है बच्चे, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बच्चे एंड करते हैं सेशन को, कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने चीजें बच्चे वाकई में थोड़ी डिटेल में कवर की हैं, लेकिन डिटेल में कवर करने का यही रीजन है कि जब आपको एक बार चीज क्या हो जाए, अंदर से एक होती ना फीलिंग आ जाए, तो अगर आपको अंदर से फीलिंग आ गई, चीजें आपको इमेजिन होनी स्टार्ट होगी, मतलब आपको आंखों के सामने जब आप पढ़ रहे हो आपको ऐसा लग जाए कि ये आई से वो पिघलती हुई दिख रही है आपको, इसमें वाटर में वो क्यों दिख रही है आपको, उसमें पार्टिकल्स देखना शुरू कर दोगे ना बच्चे, तो समझ लेना कि आपकी इस सब्जेक्ट में कमांड बन गई है। और आप जो आपका जो नॉर्मल रहता है ना बच्चों का, कि बुक से पढ़ लिया और बस जितना है उतना ही हम लोग रह गए, हमने अपनी नॉलेज को एनहेंस किया। तो बच्चे आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम से बच्चे, ओलंपियाड हैं, ठीक है, NTSC है, प्लस आगे आप प्रिपरेशन करोगे, मेडिकल लाइन में जा सकते हो, या आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो। तो वहां पे क्या है ना बच्चे, इन चीजों की आपकी जो ये सोच है इसको अभी से डेवलप करना शुरू करो। जब आप अभी से डेवलप करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि जो आपकी हायर क्लासेस की जो साइंस वगैरह है ना, वो कुछ नहीं है, वो आपकी 9th और 10th के बेसिस पे ही बनी हुई, ठीक है। सो सेशन को बच्चे एंड करते हैं, कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर करें बच्चे, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इसी तरीके से आप चीजों को यूटिलाइज कर सके, याद कर सके, ठीक है। सो एंड करते हैं बच्चे, थैंक यू।